अस्सलाम वालेकुम, चाहत के किचन में आप सभी का वेलकम। आज हम बनाएंगे डबल डेकर बर्फ़ी, जो कि बहुत ही बेहतरीन और झटपट से बनकर के तैयार हो जाती है, वो भी हलवाई स्टाइल में और बाज़ार से भी बेहतरीन। आप देख सकते हैं कितनी ये सॉफ्ट और कितनी यम्मी बनकर के तैयार हुई है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। याद रखिएगा, हमारा जो है हम सिर्फ ये मिल्क पाउडर से ही बनाएंगे, ना कोई खोआ ना कोई और सामानों से, सिर्फ हम मिल्क पाउडर और दूध से ही इतनी बेहतरीन घर पे ही मिठाई बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। जब तक हम ये चीज़ें हमारी जो है अच्छे से मिक्स नहीं होंगी, हम गैस की फ्लेम जो है ऑन नहीं करेंगे। और हम जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी तभी हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे, नहीं तो हमारी जो है ये गुठलियाँ पड़ जाएगी और हमारा जो है मिठाई अच्छे से बन करके तैयार नहीं होएगा। इसीलिए हम इसको पहले अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे। अब हमारा जो ये दूध और मिल्क पाउडर है वो अच्छे तरह से मिक्स हो चुका है, तो हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। और जब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे तो हमें लगातार इसको चमचे की सहायता से चलाते रहना है, हमें बीच में रोकना नहीं है, नहीं तो हमारा जो है ये तले में लग जाएगा और ये अच्छे तरह से मिठाई जो है हमारी बेहतरीन बन करके तैयार नहीं होगी। याद रखिएगा, हमें इसे एकदम लगातार अपने हाथों की सहायता से इसको चलाते रहना है। धीरे धीरे हमारा जो बैटर है गाढ़ा होते चला जाएगा और हमारा ये थिक हो जाएगा। जब हमारा इस तरह से आधा थिक हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से चलाएंगे, ताकि हम घी इसलिए डालेंगे ताकि हमारा जो बैटर है चिपके नहीं और ये अच्छे तरह से फ्राई पैन को छोड़ दे। हम इसमें 2 चम्मच घी का यूज़ करेंगे। अभी हम 1 चम्मच डाल लें और फिर बाद में हम इसको, जब हमारा थोड़ी देर बाद हम इसमें फिर 1 चम्मच घी डालेंगे। अब हम अच्छी तरह से घी को मिक्स कर लेंगे और चारों तरफ से हमारा जो दूध का बैटर है हम इसको अच्छे तरह से इसको निकाल करके इसी में मिक्स करते हुए इसको हम अच्छे से पकाएंगे। फिर से अब हम 1 चम्मच और घी डालेंगे और इसको भी अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये बैटर है वो एकदम थिक होता चला जा रहा है। इसी तरह ये हम सारी चीज़ों को, इस दोनों चीज़ों को मिला करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें अब डालेंगे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी जो है हमने पहले से ही इसको पीस लिया है। हमने इसमें चीनी में हमने 2 छोटी इलायची डाल करके हम इनने इसको अच्छे से पीस करके इसको हमने अच्छे से पीस करके पाउडर का शेप दे दिया। अब हमारा जो बैटर एकदम से थिक हो चुका है, तो अब हमें लग रहा है कि हमें इसे उतारना है। तो इस पॉइंट पे हम 2 चम्मच इसमें चीनी का पाउडर डालेंगे और अच्छे तरह से फिर हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी देर जब हम चीनी का पाउडर डालेंगे तो हमारा जो बैटर है थोड़ा सा लिक्विड, थोड़ा सा गीला होगा, पर हम इसको इसी तरह से चलाएँगे और फिर से ये एकदम से थिक हो जाएगा। उसके बाद हम इसको एक ट्रे में बटर पेपर लगा करके हम पहले से ही रख देंगे। उसमें हम इसको डाल करके जमने के लिए उसको हम रख देंगे। अब हमारे बैटर जो है एकदम बिल्कुल तरह से तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हम इसमें छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे और डालने के बाद हम इसको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम जो है हम बंद कर देंगे। और हम जो ये हमने छोटी इलायची का पाउडर डाला है हम इसको अच्छे तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। अब हमने पहले से ही एक ट्रे लिया है जिसमें हमने बटर पेपर लगाया, तो हम इसको उसी ट्रे में निकाल देंगे। निकालने के बाद चमचे की सहायता से हम इसको अच्छे तरह से चारों ओर फैलाते हुए हम इसको रख लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ अच्छी तरह से इसको एक साइज़ में फैला करके रख लिया। तो अब हमारा एक लेयर जो है बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरी लेयर पे। तो अब हम उसी फ्राई पैन में फिर से 1 कप मिल्क पाउडर लेंगे और 1 कप मिल्क पाउडर लेने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे 1 ही कप हम इसमें दूध डालेंगे। हमारा सारे प्रोसीजर जैसे हमने फर्स्ट किया था उसी तरह से होगा। सिर्फ हमें इसमें कोको पाउडर डालना है और फिर हम इन सब चीज़ों को मिलाएंगे। तो अभी हम कोको पाउडर नहीं डालेंगे। अब फिर से हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ही फिर हम गैस की फ्लेम जो है हम ऑन करेंगे और फिर हम इस बैटर को गैस पे चढ़ाएंगे और पकाएंगे। अब हम अच्छी तरह से चलाते हुए अब हम इसको पकाएंगे। याद रखिएगा, उसी तरह हमें इसको लगातार चलाना है, बंद नहीं करना है। इसी तरह से चलाते हुए हम इसको बना लेंगे। अब फिर से हम 1 चम्मच इसमें दोबारा से घी डालेंगे, यानी हमारी को टोटल जो हमारा घी है वो 4 चम्मच गया है। याद रखिएगा कि हमने इस मिठाई में सिर्फ घी का ही यूज करना, ऑयल वगैरह का यूज ना करें। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसमें जो है घी स्किप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने ऑयल का यूज़ किया तो हमारा जो मिठाई है उसका जो टेस्ट है वो
चेंज हो जाएगा और अच्छी नहीं लगेगी। अब हमने घी को डाल दिया। अब हम अच्छे से बराबर चलाते हुए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारा जो है डो की फॉर्म में आ जाए। अब जो है हमारे ये डो की फॉर्म में आ गया, तो अब इस टाइम हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। 2 चम्मच चीनी डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे तरह से 2 चम्मच चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको जब हमारा लगे कि हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो उस टाइम हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर हम एकदम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि कोको पाउडर डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है। इसलिए हमें जब बैटर हमारा जब एकदम रेडी हो जाएगा तो उस पॉइंट पे हम इसको कोको पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद इलायची पाउडर हमारा गैस की जो फ्लेम है एकदम लो है, और हम इन सारी चीज़ों को लो ही फ्लेम पे मिक्स करेंगे। अब हमारा जो है छोटी इलायची का पाउडर जो है वो अच्छे तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इस पॉइंट पे डाल देते हैं कोको पाउडर। अब हम इसमें कोको पाउडर डाल देंगे 1/4 कप। कोको पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा कि कोको पाउडर जो है हमें एकदम लास्ट में डालना है, जब हमारा बैटर जो है बिल्कुल तैयार हो गया होगा, उसी टाइम हमें इसे कोको पाउडर डालना है। सिर्फ हमें डाल करके इसको मिक्स करना है, क्योंकि हम कोको पाउडर जो है ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हमारा जो बैटर है बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और फिर हमने जो ट्रे में पहले फर्स्ट लेयर लगाई थी, उसी तरह हम इसको सेकंड को लगा करके अच्छी तरह से एकदम से हम इसके ऊपर अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब हमारा जो सेकंड लेयर है वो भी एकदम अच्छी तरह से लग चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा गार्निश करेंगे। अब हम इसमें लगा देंगे चांदी का वर्क। अब हम इसमें वर्क लगाने के बाद आप चाहें तो इस पे चोको चिप्स के चिप्स भी लगा सकते हैं, पर मैं अभी फ़िलहाल इसमें सिर्फ चांदी का वर्क ही लगाऊंगी। चांदी का वर्क लगाने के बाद अच्छी तरह से अब हम इसको रख देंगे। आप इसको चाहें तो रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा, और यकीन जानिए कि आप जब इस मिठाई को बनाएंगे तो इतना बेहतरीन ये बनकर के तैयार होता है। अब हमारा जो है 1 घंटा हो चुका है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अब मैं इसको ट्रे से बाहर निकालूंगी, और इतना ये सॉफ्ट और इतना ये बेहतरीन बनकर के तैयार होता है कि मार्केट से भी बेहतरीन ये बनता है, और इतने झटपट आसानी के साथ ये बनकर के डबल डेकर मिठाई जो है बनकर के तैयार हो जाती है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी बर्फ़ी का शेप दे सकते हैं, या आप चाहें तो इसके चौकोर हिस्से कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। इतना आसानी के साथ ये कट हो जाता है, और खाने में भी इतना बेहतरीन लगता है। देख रहे हैं आप, इतना ये बेहतरीन बनकर के तैयार हो चुका है, और इतने झटपट से ये हो चुका। अब मैंने इनको काट लिया है। अब सिर्फ 2 कप मिल्क पाउडर में हमने आधा किलो जो है बर्फ़ी डबल डेकर बना करके तैयार कर लिया है, और वो भी एकदम हलवा स्टाइल में। ये देखिए इतनी झटपट से ये बनकर के तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं इसकी लेयरिंग और थिकनिंग कितनी बेहतरीन बनकर के तैयार हुई है। हमने घर पे ही अपनी आसानी के साथ डबल डेकर जो बर्फ़ी बना करके तैयार कर ली है, और इतनी ये सॉफ्ट और इतनी बेहतरीन ये बनती है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन इसकी लेयरिंग आई है, और उतनी ही ये सॉफ्ट बनी। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है और कितनी ये जूसी है। देख रहे हैं आप। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।